हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन वर्ल्ड। सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई दे दूं जिनका अभी अभी एनवीएस का रिटर्न क्लियर हुआ है कुछ दिन पहले, जैसे कि उसका रिज़ल्ट आया था। बहुत बहुत बधाई उन लोगों को। आज का मेरा टॉपिक उसी पे है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड के पेज पे कि सर हमारा रिटर्न क्लियर हो गया, हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सो दैट्स वाई आई थॉट आई शुड मेक वन वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द फर्स्ट वन, कि आपको एज अ इंटरव्यूअर की तरह सोचना है, नॉट एज अ इंटरव्यूई। ऑलवेज थिंक एज अ इंटरव्यूअर, नॉट एज अ इंटरव्यूई। इसका मतलब क्या है, इसे क्या समझाना चाहता हूँ, आप खुद को एज अ फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट की तरह मानिए, तभी आपको वो सारे क्वेश्चन खुद आएंगे जो आप सामने वाले से पूछना चाहते हो। सपोज मैं एज अ फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपका गेम कौन सा है, आपको कौन कौन से गेम आते हैं, आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो यही सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, तभी आप सोच पाएंगे जब आपको खुद को एज अ इंटरव्यूअर रखेंगे, नॉट एज अ इंटरव्यूअर। तो ये बेसिक चीज़ है, ये प्लीज़ इसको कंसीडर करिएगा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यू में। चलिए अब आते हैं दूसरी टिप्स की ओर। दूसरी टिप्स ये है कि ऑलवेज नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी संस्थान, जिस भी संगठन का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं उस संगठन में आने के लिए, उस समिति में आने के लिए। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। लाइक नवोदय विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय कब बना, पहला स्कूल कब बना, उसका अभी कमिश्नर कौन है, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू। चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी टिप पे, जो कि है राइट डाउन द क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चन लगता है आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में या कहीं लिख लीजिए और उसके आंसर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले वो आंसर खुद से प्रिपेयर कर रही है, फिर जब आप आंसर लिख लें या आपको समझ आ जाए कि मैं ये बोल सकता हूँ, तो वो किसी एक्सपर्ट को सुनाइए वो आंसर। वो एक्सपर्ट आपका सीनियर भी हो सकता है, आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, तो क्योंकि वो गाइड करेंगे आपको, वो एकदम सही गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है, कभी कभी लगता है कि हाँ ये आंसर मेरा सही है, मुझे लगता है मैं 100% सही हूँ, बट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आप जब शेयर करेंगे, जब अपने एक्सपर्ट से, जब अपने सीनियर, जिनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे शेयर करेंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नए आइडिया मिल सकते हैं कि हाँ इसमें ये भी ऐड हो सकते हैं, हाँ ये नहीं बोला जा सकता है। ये सब चीज़ें कंसीडर करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं अपने चौथे टिप्स की ओर, जो कि है ऑलवेज हैव अ डीप नॉलेज अबाउट योर स्पेशलाइज्ड गेम। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बहुत ज़रूरी है हर फिजिकल एजुकेशन इंटरव्यू में कि आपका स्पेशलाइजेशन गेम कौन सा है और उसमें आपको कितनी नॉलेज है। वो मानते हैं, अगर आप बताते हैं आपका स्पेशलाइजेशन गेम टेबल टेनिस है, तो वो मानते हैं कि आपको टेबल टेनिस के बारे में पूरी नॉलेज होगी। वो पूछेंगे आपसे फोर हैंड क्या होता है, बैक हैंड क्या होता है, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती हैं, कौन फेमस पर्सनैलिटीज़ है, किसको उसमें अवार्ड मिल रखा है, ये सब वो पूछ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको अच्छा बनाएगी। क्योंकि अगर आपको अपने ही गेम में नॉलेज नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता है उसके, तो सही नहीं होगा। सो ऑलवेज हैव अ डीप नॉलेज अबाउट योर स्पेशलाइज्ड गेम। चलिए अब पाँचवें पॉइंट पे आता हूँ। पाँचवा पॉइंट, जो पाँचवें टिप्स है, वो है जैसा कि हमें अपने गेम में स्पेशलाइज होना ज़रूरी है, उस हिसाब से हम लोग को अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना ज़रूरी है। लाइक अब कोई सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बट समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट्स योर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपका जो भी हो उसमें भी नॉलेज होना, डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन मतलब ही यही है कि आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो। और अगर वो आप सही से नहीं बता पाते तो टू बी ट्रू आपको नुकसान होगा, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम related to your specialized game, related to your specialized subject.